कवर स्टोरी में आज दिखाएंगे सड़क निर्माण में कमीशन के साथ भ्रष्टाचार का खेल। बालाघाट शहर में यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए साल 2021 में एक सुरक्षित बाईपास निर्माण की मंजूरी मिली थी, जिसके तहत पीडब्ल्यूडी विभाग बालाघाट के द्वारा जून 2021 में 4 करोड़ 11 लाख रुपए की निविदा निकाली गई थी। हालांकि मां पीताम्बरा कंस्ट्रक्शन कंपनी को 3 करोड़ 12 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी और जिसके बाद डेंजर रोड बाईपास निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। इस निर्माण के तहत उन्हें 3200 मीटर का डामरीकरण, 3 कलवर्ट बॉक्स और साथ में 400 मीटर के समथिंग रिटर्निंग वॉल का निर्माण करना था। उनके द्वारा रिटर्निंग वॉल भी बनाई गई, 3 कलवर्ट बॉक्स भी बनाए गए, लेकिन डामरीकरण का जो कार्य है पूरा नहीं किया गया। 2600 मीटर का कार्य पूरा होने के बाद उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगे और जिसके चलते उन्हें टर्मिनेट किया गया। अब फिर से विभाग के द्वारा 1 करोड़ 56 लाख रुपए की निविदा निकाली गई है, जिसका आज संभवतः टेंडर जारी होने वाला है। इसके बाद पता चल ही जाएगा कि कौन सा ठेकेदार पुनः बाईपास निर्माण कार्य कराएगा। लेकिन इस पूरे काम को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग पर कमीशन के साथ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आइए इसी पर हम सीधा चर्चा करते हैं लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री अड़मे से। ये बताया जा रहा है कि विभाग के द्वारा उसे काम करने नहीं दिया गया ताकि दूसरे ठेकेदार को लाया जाएगा। हमें समय समय पर नोटिस दिया गया, उसका जो टाइम पीरियड था उसने जो है बढ़ाया था, उसके आधार पे 31/12 तक उसको 22 तक उसको कंप्लीट करना था। उसके द्वारा नहीं करने के कारण जो है हमको पुनः टेंडर लगाना पड़ा। अच्छा, ठेकेदार ये भी बता रहा है कि उसको भुगतान नहीं हुआ है, कुछ कार्यों का रोक दिया गया, टर्मिनेट किया गया है। तो क्या उसी ठेकेदार से काम नहीं कराया जा सकता था विभाग के द्वारा? उसका पूर्ण भुगतान उसने ले चुका था, है ना, विभाग से पूरा भुगतान ले चुका था और जो बाकी जो उसका बैलेंस था उसका कुछ राशि है, उसमें से उसका बिल बना के लाया गया साइड से और चूँकि उसको टर्मिनेट कर दिया गया है तो उसकी राशि लोक निर्माण विभाग में कमीशन खोरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ कमीशन के चक्कर में एक ठेकेदार को बदलकर दूसरे ठेकेदार से उसी अधूरे काम को पूरा कराना समझ से परे है। दरअसल हम बात कर रहे हैं डेंजर रोड बाईपास निर्माण की, जिसे लेकर एक बार फिर आज ही टेंडर जारी हो चुका है। अब की बार ठेकेदार को सिर्फ 600 मीटर में अधूरे डामरीकरण के कार्य को पूरा करना है, जो कि विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की ओर इंगित कर रहा है। आपको बता दें कि शहर में यातायात दबाव को लेकर लंबे समय से बाईपास निर्माण की मांग की जा रही थी। इसे लेकर पहली बार साल 2016-17 में 12 करोड़ से अधिक की राशि का टेंडर जारी हुआ। उस समय सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा सड़क का निर्माण कार्य किया गया, लेकिन बाईपास निर्माण में गुणवत्ता और सड़क की चौड़ाई को लेकर खूब सवाल उठे और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। बावजूद इसके स्थानीय विधायक और प्रशासन की खामोशी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। लिहाजा बाईपास सड़क तो जैसे तैसे बन गई, लेकिन चौड़ाई कम होने और गुणवत्ताहीन निर्माण के कारण यह सड़क ठीक से 1 साल भी नहीं चल सकी, जिससे व्यवस्थित बाईपास निर्माण की मांग अधूरी रह गई। वही साल 2020-21 में एक बार फिर बाईपास निर्माण की मांग पुनः जोर पकड़ने लगी। तब बाईपास निर्माण के लिए हरे भरे वृक्षों की कटाई के खिलाफ स्थानीय पर्यावरण प्रेमी और नागरिकों ने चिपको आंदोलन की तर्ज पर जमकर विरोध किया। यहाँ तक कि पेड़ों को रक्षा सूत्र भी बांधे गए, लेकिन लोगों का यह आंदोलन असफल रहा। प्रशासन ने वन विभाग से स्वीकृति के बाद साल 2021 में बाईपास सड़क निर्माण के लिए पुनः 4 करोड़ 12 लाख का टेंडर जारी कर दिया, जिसके तहत मां पीताम्बरा कंस्ट्रक्शन कंपनी को 3 करोड़ 12 लाख में बाईपास निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति मिली और कार्य शुरू भी हुआ। पीताम्बरा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहां पर पहले सड़क चौड़ीकरण के लिए खुदाई की और रिटर्निंग वॉल के साथ 3 अलग अलग स्थानों पर पानी निकासी के लिए कलवर्ट बॉक्स भी बनाए,
लेकिन जब डामरीकरण का कार्य शुरू हुआ तब कंपनी के खिलाफ लगातार हुई शिकायत के बाद विभाग ने संबंधित ठेकेदार को टर्मिनेट कर दिया। हालांकि इस कार्रवाई से पहले ही ठेकेदार ने अधिकांश कार्य पूरा कर लिया था, जिसके चलते उसके द्वारा विभागीय अधिकारियों की शिकायत भी की गई है। इस संबंध में पीताम्बरा कंस्ट्रक्शन कंपनी का मानना है कि कार्यपालन यंत्री और अन्य सब इंजीनियर के द्वारा अधूरे कार्य को पूरा करने से पूर्व 10 लाख रुपए कमीशन की मांग की गई, जिसके कारण उसके द्वारा काम पूरा नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर विभाग के वर्तमान कार्यपालन यंत्री अड़मे का कहना है कि जांच में ठेकेदार का कार्य सही नहीं होने से कार्रवाई की गई है। इसके चलते पुनः 1,56,00,000 का टेंडर आज ही खुलने जा रहा है, जिसमें 600 मीटर सड़क का डामरीकरण कार्य और वाइंडिंग का कार्य 3 माह के भीतर पूरा कराया जाएगा। जबकि देखा जाए तो विभागीय अधिकारी उसी ठेकेदार से पूरा कार्य भी करा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 3 महीने का टाइम दिया हुआ है, आज इसका टेंडर खुल जाएगा, नया ठेकेदार आएगा तो वो काम कर लेगा। 3 महीने का समय है। टर्मिनेट करने की वजह क्या थी सर? केवल लेट लतीफ़ी थी क्या? गुणवत्ता में भी कुछ? वो तो ऊपर से टीम आई थी जी, उनके द्वारा जांच किया गया है, तो उसमें जांच रिपोर्ट में पाया गया कि कुछ कमियां थी उसमें डामर और क्रस्ट में, तो उसकी जांच रिपोर्ट हम लोग को तो नहीं मिली। इसी को लेकर अधूरे कार्य के लिए पुनः टेंडर निकाले जाने से कमीशन और भ्रष्टाचार के सवाल उठ रहे हैं। देखना यही होगा कि अब की बार जिस ठेकेदार के द्वारा कार्य किया जाना है वह गुणवत्ता का कितना ध्यान रख पाता है, क्योंकि अब तो उसे केवल डामरीकरण ही करना है, वह भी 600 मीटर में रुके हुए सड़क पर। बताने का तात्पर्य यह है कि ये जो पूरा बाईपास निर्माण कार्य है 3 करोड़ 12 लाख रुपए में पहले ये पूरा कार्य होना था, वो जो नहीं हुआ। अब 600 मीटर के कार्य के लिए यहाँ पर 1 करोड़ 56 लाख की निविदा जो है निकाली गई है, जिसे लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। और सवाल यही उठ रहा है कि क्या लोक निर्माण विभाग में कमीशन के साथ भ्रष्टाचार का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसे लेकर संबंधित ठेकेदार के द्वारा भी शिकायत की गई है। हालांकि शिकायत का निवारण होगा या नहीं वह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन 600 मीटर के कार्य के लिए 1 करोड़ 56 लाख का टेंडर जारी होना, टेंडर खुलना आखिर बड़े भ्रष्टाचार और कमीशन को ही इंगित करता है।